यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह के। आज के संडे की आराधना में आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हम लोग प्रभु की आराधना में जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपके सिंहासन के पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए कि आपने आज का दिन फिर से प्रभु आपने हमारे जीवनों में जोड़ा है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज की हम आराधना में हैं प्रभु, तो आप हम सबसे बातचीत करें गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु की महिमा के लिए हम लोग गीत गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जिसने तेरा दामन छुआ, जिसने तेरा दामन छुआ, पाए शिफा उसिया, पाए शिफा उसिया। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी कृपा करना, हम पर भी कृपा करना, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धन्यवाद हो। जैसे हमने प्रभु के भजन को गाया, गीत को गाया, तो अब हम ये समय होगा कि हम वचन में जाएं। और आइए हम लोग वचन के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी बुद्धि और समझ को खोले, ताकि हम प्रभु के वचन को समझ सकें।
खुदाबंद यीशु मसीह, हम आपके पाक रूह के सन्मुख आते हैं, आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। आज की सुबह प्रभु अपने कलाम के द्वारा हम सबसे बातचीत करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हमें विश्वास है कि आप अपने घरों में हैं, सुरक्षित हैं और प्रभु के आराधना में जब आप शामिल होते हैं तो प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज हमारा जो हम निकाले हैं पत्री, याकूब की पत्री, उसका 5 अध्याय और 7 पद से लेकर हम 12 पद तक पढ़ेंगे, जहाँ पे लिखा है, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरे रहो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखते हुए प्रथम और अंतिम वर्षा तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनके दुख उठाने और धीरज धरने का आदर समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है और प्रभु की ओर से उसका प्रतिफल हुआ, उससे भी जान लिया है, जिससे प्रभु ही अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम पर दंड के योग्य ना ठहरो। प्रभु आज के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे। और आज का जो हमारा मुख्य विषय है, धीरज से मसीह की बाट जोते रहें। धीरज से मसीह की बाट जोते रहें। और हम याकूब की पत्री 5 अध्याय 7 पद से 13 पद तक हमने पढ़ा। उसमें हम कुछ बातों को देखेंगे जो धीरज के बारे में वो हमें स्पष्ट बताते हैं। सबसे पहली बात वो कहते हैं, इसलिए जब हम 5 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पे उनका सब्जेक्ट कुछ और है। उन लोगों के लिए है जो क्लेश उठा रहे हैं, दुख हैं, बहुत से ऐसे धनवान लोग हैं, उनके बारे में वो शिक्षा बता रहे हैं विश्वासियों को। लेकिन जब वो आगे बढ़ते हैं 7 पद से तो उनका जो है ट्रॉफिक जो है एकदम अलग विषय जो है चेंज हो जाता है और वो धीरज की बात जोड़ते हैं कि धीरज धरो। क्या लिखा है, इसलिए भाइयों, हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरे रहो। प्रियो, हमें धीरज धरने की जरूरत है। प्रभु के आगमन की हमें क्या करने की जरूरत है, धीरज धरे रहने की जरूरत है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे अच्छी हों, चाहे बुरी हों, जैसी भी क्यों ना हो, हमें प्रभु की बाट जोने की जरूरत है। और सबसे अच्छा यहाँ पे हम देखते हैं उदाहरण उन्होंने जो दिया है, एक किसान का उदाहरण दिया है। लिखा है, देखो, किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फसल की आशा रखते हुए प्रथम और अंतिम वर्षा पर तक धीरज धरता है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण। यदि हम धीरज का महत्व एक किसान को देख सकते हैं कि एक किसान कैसे क्या करता है, जब वो फसल बोता है तो फसल बोने के बाद वो धीरज धरता है। और वो धीरज बैठता नहीं, हम देखता है फसल मैंने बोआया हूं, अब क्या होगा, क्या नहीं, जमेगा नहीं, लेकिन उसके लिए क्या करता है, वो जाता है, बार बार फसल को देखता है, मेहनत करता है, पानी लगाता है, शिस्त हर तरीके से वो धीरज धरता है। और वो वर्षा की भी धीरज धरता, अंतिम और प्रथम वर्षा की। हमें परमेश्वर का वचन हमें उस बात को बताना चाहता है, एक किसान का उदाहरण देके कि वो कैसे एक धीरज धरता है, धीरज धरे हुए हैं। और हमें इस बात को बता रहे हैं कि जैसे किसान अंतिम और प्रथम वर्षा की बारिश के लिए धीरज धरे रहता है, हम भी प्रभु के आगमन तक धीरज धरे रहें। हम प्रभु में बने रहें, धीरज धर के प्रभु में बढ़ते जाएं, उसके भय में बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलें, धीरज धरकर। वो बहुमूल्य फसल की बाट जोता है। यहां लिखा है कि वो बहुमूल्य फसल की आशा रखते हुए प्रथम और अंतिम वर्षा की होने के धीरज रहता है। प्रियो, हम धीरज धरे रहें, हमारे अंदर धीरज का फल होना चाहिए। पवित्र आत्मा के 9 फल में से एक फल है धीरज। गलातियों 5 अध्याय जब हम 22 पद पढ़ते हैं,
और प्रभु कहता है हमें धीरज धरे रहना है, हमें प्रभु के तरफ देखना है, यीशु मसीह के तरफ देखना है, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। इसलिए धीरज धरे रहो। और उस धीरज धरे में रहने में हमें अपने आत्मिक जीवन में देखना है, हमारा आत्मिक जीवन कैसा है, हम प्रभु के भय में चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं नहीं जी रहे हैं, हमारी आंखें कहाँ लगी हुई हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ देख रहे हैं जो सिद्ध करता प्रभु है, क्या हम उसकी ओर देख रहे हैं। बहुत जरूरी है हम धीरज धरे हुए। और फिर वो लिखा है कि हम धीरज धरने की जरूरत है। और जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं और 16 अध्याय उसके मत्ती 16 के 27 में इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वे हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। प्रभु प्रतिफल देगा। प्रभु अपने लिखा है परमेश्वर का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा, परमेश्वर की महिमा सहित आएगा और हर एक व्यक्ति को प्रतिफल देगा। और प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के धीरज में बढ़ते रहें, कि जब प्रभु आए, प्रभु का जब आगमन हो तो हमारे अंदर अच्छे गुण अच्छे फल लगे रहें। यदि हम धीरज नहीं धर रहे हैं, और सबसे अच्छा एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं अच्छे समझने के लिए, जब हम कहीं जाते हैं, कहीं यात्रा पे जाते हैं तो ट्रेन का इंतजार करते हैं, और ट्रेन जब वहां पे हम समय पे पहुंच जाते हैं तो पता चलता है ट्रेन जो है आधा घंटा लेट है। हम वहां बैठ जाते हैं, धीरज से इंतजार करते हैं, फिर वो आधा घंटा लेट हो जाती, लेकिन हम क्या करते हैं, धीरज धरे रहते हैं। और ऐसे ही प्रभु चाहता है हम भी हर तरीके से, चाहे वो परिस्थितियां कैसी भी हो, क्लेश हो, चाहे समस्या हो, चाहे कैसी भी हो, हमें धीरज धरे रहना है यीशु मसीह के वचन पे। यीशु मसीह की ओर हमें ताकना है, यीशु मसीह की ओर हमें देखते रहना है। और इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है, हे प्रिय भाइयों बहनों, तुम जब हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसके 58 पद में, कि जो कुछ तुम प्रभु में करते हो दृढ़ और अटल हो, प्रभु के कार्य में सदा बढ़ते जाओ। जो कुछ तुम प्रभु में करते हो वो तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु के भय में धीरज के ओर हमें चलना है, लेकिन हमें प्रतिदिन अपने दिनचर्या में प्रभु के साथ हमें समय बिताने की जरूरत है, हमें प्रभु की ओर देखने की जरूरत है। जैसे किसान जब फसल बो के आता है तो फसल बोने के बाद घर पे नहीं बैठ जाता है, बल्कि उसकी देखभाल करता है। वैसे हमें हर दिन वचन में बढ़ने की जरूरत है, हमें हर दिन परमेश्वर के उपस्थिति में चलने की जरूरत है, प्रतिदिन हम अपने जीवन को जांचने की जरूरत है, और हमें धीरज से यीशु मसीह की बाट जोते रहने की जरूरत है। और लिखा है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्पष्ट तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, तुम भी धीरज धरो। जैसे एक किसान धीरज धरता है, वैसे प्रभु हमें बता रहा है, प्रभु हमें इस बात को बताना चाहते हैं, हम प्रभु की बाट जोते रहें, धीरज से प्रभु की बाट जो है हम प्रभु की ओर ताकते रहें, और अपने हृदय को क्या करें, दृढ़ करें, क्योंकि प्रभु निकट है। प्रभु का आना निकट है। प्रभु यीशु मसीह ने जो जो भविष्यवाणियां की, अब से 2000 साल पहले से प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातें बताई, मेरे आने के समय ये सारी बातें होंगी जो आज संसार के अंदर हो रहा है। तो प्रभु का आना निकट है। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम हर तरीके से धीरज धरे रहें, हम धीरज में बढ़ें, हम विश्वास में बढ़ें, आशा में बढ़ते चले जाएं। हमें धीरज में बढ़ते रहने की जरूरत है, हमें धीरज से वाट जोने की जरूरत है, प्रभु की बाट जोने की जरूरत है, और हमें अपने जीवन में प्रभु का उपस्थिति जान के चलने की जरूरत है। प्रभु के भय में, प्रभु की उपस्थिति में हमें बढ़े रहने की जरूरत है। मजबूत रहें, अपने हृदय को दृढ़ करें, मजबूत बने। हर तरीके से हमें मजबूत रहने की जरूरत है, मजबूत बनने की जरूरत है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें प्रभु का बाट जोना है, यीशु मसीह की बाट जोना है। जैसे 9 पद में लिखा है, भाइयों एक दूसरे पे दोष मत लगाओ ताकि तुम दोषी ठहरो। देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है, प्रभु दरवाजे पे खड़ा है, यीशु मसीह दरवाजे पे खड़ा है। यीशु मसीह ने कहा, जब ये सारी चीजें, सारे चिन्ह जब होते देखो तो समझो मैं द्वार पर खड़ा हूं।
और प्रभु कहता है दोष मत लगाओ। कुड़कुड़ाना, दूसरे पे दोष लगाना, आरोप लगाने के बराबर है तरह है, और ये हमारा काम नहीं है। हम प्रभु के लोग हैं, हम विश्वासी हैं, हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं, हम प्रभु के लिखा है तुम राज्य के पवित्र समाज हो। और प्रभु स्पष्ट कहता है कि तुम कुड़कुड़ाओ मत, दोष मत लगाओ, क्योंकि हाकिम जो है द्वार पर खड़ा है, द्वार पे खड़ा है, वो सुन रहा है जो आप बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं। प्रियो, तो हमें अपने जीवन में प्रभु की ओर ताकते रहने की जरूरत है। और हमें उदाहरण दिया गया है और लिखा है 10 पद में, हे भाइयों, भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, दुख उठाने और धीरज धरने का आदर्श समझो। हालेलुया। और सबसे बड़ा आदर्श हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह है। हम भविष्यवक्ताओं को देख सकते हैं, मूसा के जीवन में देखें, यिर्मयाह के जीवन में देखें, जबकि वो प्रभु के भविष्यवक्ता थे, प्रभु के दास थे, नबी थे, लेकिन फिर भी उनके ऊपर बड़ी लोगों ने इल्जाम लगाया, दुख उठाया, लेकिन वो लोग धीरज धरे रहे, प्रभु पे बने रहे, प्रभु पे विश्वास करते रहे, और प्रभु के वचन जो उन्हें दिया गया था वो लोगों तक देते रहे, लोगों तक धीरज धर के। वो हमारे लिए आदर्श है। परिस्थितियां उनके खिलाफ में थी, लेकिन वो प्रभु के वचन में और प्रभु पे आशा रखे हुए, धीरज धरे हुए वो प्रभु की ओर ताक रहे थे। और हमारे पास प्रभु यीशु मसीह आशा है, वो प्रभु का आगमन निकट है, प्रभु आने वाला है। इसलिए हमें धीरज के साथ प्रभु में बढ़ने की जरूरत है, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना कभी सुन लेता है, तुरंत उत्तर मिल जाता है, तो बड़े हम उत्साहित हो जाते हैं, और जब कभी लेट हो जाता है तो हम निराश हो जाते हैं। प्रभु कहता है धीरज धरो, धीरज धरने की जरूरत, धीरज के साथ हमें बाट जोड़ने की जरूरत है, धीरज के साथ हमें प्रभु की उपस्थिति में बने रहने की जरूरत है, अपने जीवनों को हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि हाकिम जो है दरवाजे पर खड़ा है। मालिक जो प्रभु है, जो स्वामी है, जो हमारा उद्धार करता है, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने वादा किया है मैं तुम्हें अपने अनंत राज्य स्वर्ग में लेके जाऊंगा, हम उसकी बाट जो हैं, और उस बाट जोते समय हम अपने जीवन को पवित्र बना के रखें, प्रभु के भय में चलें, प्रभु की उपस्थिति में चलें, वचन के अनुसार जीवन बिताएं, प्रभु के अनुसार वचन जीवन को हमें बिताने की जरूरत है। हमें भविष्यवक्ताओं को, नबियों को देखने की जरूरत है। कितना उनके ऊपर दुख आया, उनके अपने लोगों ने दुख दिया, लेकिन वो प्रभु पर भरोसा रखे, वो आशा, उद्धार और वो धीरज धरे रहे और प्रभु को देखते रहे। वो हमारे लिए आदर्श हैं। हम हर एक मसीह भाई बहनों के लिए वो आदर्श हैं। हमें उन्हें समझने की जरूरत है, उन्होंने कैसे आदर्श उनका जीवन था, आशा रखे हुए थे, धीरज धरे हुए थे, और प्रभु को देखते हुए और प्रभु के कार्य में बढ़ते चले गए। पौलुस के जीवन में हम देखते हैं कितना उन्होंने दुख उठाया, कोड़े उनको मारे गए, बेतों से पीटा गया, लेकिन उनकी वो धीरज धरे हुए वो कहते हैं मैं प्रभु के समान बनना चाहता हूं, मैं प्रभु के समान बन जाऊं। और वो कहते हैं इब्रानियों की पुस्तक में, जिस दौड़ में तुम दौड़ते हो धीरज के साथ दौड़ो। इब्रानियों का लेखक कहता है जिस दौर में तुम दौड़ते हो बड़े धीरज के साथ दौड़ो, हर एक उलझने वाली वस्तु और रोकने वाले पाप को अपने जीवन से दूर कर दो। जब हम धीरज से दौड़ रहे हैं, हम धीरज से प्रभु की बाट जो रहे हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारे शैतान जो है समस्याएं लेके आएगा, परेशानी लेके आएगा। हमें उसका सामना करना है और उसे दूर करके धीरज के साथ सिद्ध करता यीशु मसीह की ओर ताकते हुए हमें दौड़ने की जरूरत है। धीरज के साथ हम उसके धीरज में बढ़ते चले जाएं। हम देख सकते हैं नबियों के जीवन में, भविष्यवक्ताओं के जीवन से प्रभु हमें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने धीरज धरा, यीशु मसीह ने सारी बातों में धीरज धरा, और इतना धीरज धरा यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गए और उन्होंने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर। धीरज धरे हुए थे। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह उदाहरण है। हमें यीशु मसीह के समान बनना है और हमें धीरज से प्रभु के बाट को जो होना है। हम ऐसा ना बोलें जो हकीम द्वार पे खड़ा है वो सुने और उसे दुख पहुंचे। और इसीलिए प्रभु कहता है कुड़कुड़ाना दोष लगाने के बराबर है। हम मसीह लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं, हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
और 11 पद में लिखा है, देखो हम धीरज धरने वाले को धन्य कहते हैं। हालेलुया। जो धीरज धरता है, जो प्रभु का धीरज से इंतजार करता है, बाट जो रहा है और उसके विश्वास में, वचन में बना हुआ है, उसे प्रभु का वचन कहता है, उसे हम धन्य कहते हैं। वो धन्य है जो प्रभु की बाट जो रहा है, जो प्रभु हमारा आने वाला है उसका इंतजार कर रहा है। कैसे इंतजार कर रहा है? पूरी तैयारी के साथ है। वो पूरी तैयारी के साथ प्रार्थना में, वचन के अनुसार वो जीवन जी रहा है और प्रभु के भय में चल रहा है, प्रभु के वचन में बना हुआ है। आज बहुत से लोग चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे हैं। क्या वो स्वर्ग में जाएंगे? क्या प्रभु की बाट जो रहे हैं? प्रियो, हमें अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। हमारी आत्मिक चंगाई होनी बहुत जरूरी है और हमें प्रभु की बाट जो होना बहुत जरूरी है। लिखा है, धीरज धरने वालों को धन्य कहा जाता है। जो व्यक्ति धीरज धरता है, क्लेश में, सताव में, हर एक परिस्थिति में वो धीरज धर के प्रभु के साथ समय बिताता है, प्रभु के आने की प्रतीक्षा में लगा हुआ है, अपना जीवन भक्ति का जीवन जी रहा है, भय का जीवन जी रहा है, उसे प्रभु का वचन कहता है, उससे धन्य कहते हैं। और लिखा है, हम अय्यूब के जीवन के बारे में देखते हैं। अय्यूब के धीरज के विषय में सुना है कि प्रभु की ओर से उसका प्रतिफल क्या हुआ, है ना। दोनों बातें हैं। हम अय्यूब के जीवन के बारे में देखें, उसके धीरज के बारे में देखें। उसके जीवन, एक लिखा है, एक एक विपत्ति आनी शुरू हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। बहुत धनवान था अपने समय में, कई हजार जोड़ी बैल, ऊंट और बहुत सारे धन संपत्ति, पूरब के लोगों में सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति था वो। लेकिन जब विपत्ति आई तो सब कुछ खत्म हो गया, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया और सर से लेके पैर के तलवे तक उससे फोड़े निकल गए। रात पे बैठ गया और उसकी पत्नी कहती है कि अब भी तू परमेश्वर को धन्य कहता है, अब भी तू परमेश्वर पे आशा धरे हुए, अब भी धीरज धरे हुए परमेश्वर को श्राप दे। उसने कहा, नहीं, तुम मूर्ख स्त्री है, जिसने दिया है उसने लिया है, उसका नाम धन्य है। और वो धीरज धरे रहा, वो धीरज से प्रभु की उपस्थिति में बने रहा, प्रार्थना करता रहा। लोग उसके ऊपर तरह तरह के लाछन लगाते रहे, दोष लगाते रहे, इल्जाम लगाते रहे, उसके अपने लोग, उसके मित्र लोग, लेकिन वो प्रभु पे धीरज धरे रहा, वो प्रभु पे धीरज धरा। प्रियो, आज जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु की उपस्थिति में है, ऐसा नहीं है कि मसीह जीवन में विपत्तियां नहीं आएंगी, समस्या नहीं आएंगी, बीमारियां नहीं आएंगी, आएंगी, लोग बहुत सारी उंगलियां उठाएंगे, लेकिन हमें प्रभु की ओर देखने की जरूरत है। हमें यीशु मसीह की बाट जोहने की जरूरत है, यीशु मसीह की तरफ देखने की जरूरत है। हमें अय्यूब के जीवन से सीखने की जरूरत है, कैसे इतना भारी दुख उसके ऊपर, एक पहाड़ टूट पड़ा दुखों का, उसके बच्चे तक उस खत्म हो गए, लेकिन लिखा है वो धीरज धरे रहा और बाद में प्रभु ने उसे फिर से आशीष दे दी। धीरज का परिणाम होता है आशीष मिलती है हमारे जीवन में, और परमेश्वर भरपूरी के साथ हमारे जीवनों में आशीष देता है। प्रभु हमें धीरज के बारे में हमें बता रहा है, हमें धीरज धरना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के बारे में, आने के बारे में कोई समय नहीं है, कोई समय निर्धारित नहीं किस समय प्रभु आ जाए। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 24:13 में, तैयार रहो, हमेशा तैयार रहो, प्रभु का आगमन निकट है, प्रभु का आना निकट है। हमेशा हम तैयार रहें और हम प्रभु की बाट धीरज से जोते रहें, प्रभु की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर के भय में जीवन बिताएं। समस्या आएंगी, लेकिन हमें धीरज में बने रहने की जरूरत है, हमें धीरज में बने रहने की जरूरत है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। जब हम धीरज में, जब हम ऐसी परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, ऐसी समस्याओं से होकर गुजरते हैं, तो प्रभु हम पर अपनी करुणा करता है और दया अपनी प्रकट करता है, हमें प्रभु निकालता है। वचन कहता है कि वो ज़्यादा तुम्हें दुख, समस्या बर्दाश्त ना, उससे ज़्यादा परीक्षा में पढ़ने नहीं देता हूँ, बल्कि वो परीक्षा से हमें बाहर निकालता है। वो प्रभु है जो हम पे करुणा करता है, जो हम पे दया करता है, जो हमसे प्रेम करता है, जो हमारा प्रभु है, जो हमारा उद्धार करता है। हमें उसकी ओर ताकते रहने की जरूरत है, हमें उसकी ओर देखते रहने की जरूरत है, क्योंकि वही हमारा प्रभु है। हमें उसकी बाट जोना है, बड़ी पवित्रता के साथ,
धार्मिकता के साथ, अपने आचरण में, अपने चाल चलन से, हर तरीके से हमें प्रभु की बाट जोना है और हमें हर दिन प्रभु की उपस्थिति में बढ़ने की जरूरत है। चाहे वो कोई भी वस्तु हमारे सामने रोकने के लिए ला के डाल दे, कोई उलझाने वाले पाप हमारे सामने डाल दे, प्रियो हमें उसे अपने जीवन से दूर करना है और हमें धीरज के साथ मसीह में बढ़ते चले जाना है। धीरज के साथ हमें बढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम धीरज में बढ़ें, हमारे अंदर धीरज का फल लगे। हमने नबियों के जीवन से देखा कि नबियों के ऊपर दुख आया लेकिन वो धीरज धरे रहे, धीरज के साथ प्रभु के संदेश को देते रहे, प्रभु की बातें बताते रहे। अय्यूब के जीवन में समस्याएं, विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा लेकिन उसने अपने धीरज को नहीं खोया, और जब धीरज को नहीं खोया तो उसको कई गुना डबल प्रभु ने आशीष दी। हमें भी धीरज में बने रहने की जरूरत है, धीरज में बढ़ने की जरूरत है, उसके प्रेम में बढ़ने की जरूरत है और हमें प्रभु की बाट जोहते रहने की जरूरत है। हमें प्रभु के तरफ देखने की जरूरत है, हमें प्रभु के तरफ देखने की जरूरत है, प्रभु की ओर देखने की जरूरत है, प्रभु की ओर हमें देखने की जरूरत है। और लिखा है, पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की। तुम्हारी बातचीत नहीं की नहीं और हाँ की हाँ होनी चाहिए, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। प्रभु कहता है तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो। तुम शपथ मत खाना, ना तो पृथ्वी की, ना स्वर्ग की, किसी भी वस्तु की कसम मत खाना, क्योंकि हमारा प्रभु बड़ा है। वो हमारा प्रभु है जो सारी सृष्टि को रचने वाला प्रभु है। और कहता है, स्पष्ट कहता है, तुम्हारी बातचीत हाँ कि हाँ और नहीं कि नहीं हो, नहीं तो तुम क्या करोगे, दंड के योग्य ठहरोगे। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, यीशु मसीह के पास न्याय करने का अधिकार है, यीशु मसीह न्याय करने वाला प्रभु है। जब हम याकूब उसके 4 के बारे में पढ़ते, लिखा है, व्यवस्था देने वाला हाकिम तो एक ही है और जो बचाने और न्यास करने में सामर्थ है, पर तुम कौन हो जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाते हो। वो हमारा प्रभु है जो न्याय करने वाला प्रभु है, वो सामर्थी प्रभु है, यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। इसलिए प्रभु कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारी बात हाँ कि हाँ और नहीं कि नहीं हो। सबसे श्रेष्ठ बात है कि तुम कसम मत खाना, किसी भी चीज की, किसी भी चीज की। हमें प्रभु की बाट जोना है, प्रभु का इंतजार करना है, प्रभु की ओर ताकना है, यीशु मसीह की ओर हमें देखते रहने की जरूरत है, हमें धीरज धरने की जरूरत है। क्या हम धीरज में बढ़ रहे हैं? क्या हमारे पास धीरज के गुण, धीरज का फल हमारे अंदर है? धीरज का मतलब ये खाली धीरज नहीं, जब हम धीरज धरते हैं तो प्रभु के हर तरीके से हमें बढ़ने की जरूरत है, हमें हर आत्मिकता में बढ़ने की जरूरत है, वचन में, प्रार्थना में, संगति में और परमेश्वर के भय में हमें बढ़ने की जरूरत है और हमें प्रभु की बाट जोहते रहने की जरूरत है। हमें पूरी तरीके से तैयार होने की जरूरत है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने 10 कुआरियों का दृष्टांत दिया, 5 समझदार और 5 मूर्ख, जो तैयार थे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें धीरज के साथ। प्रभु का आना निकट है प्रियो। क्या हम तैयार हैं प्रभु के राज्य में जाने के लिए? क्या हम अपने जीवन को देखें, क्या हम तैयार हैं? क्या हम प्रभु की बाट जो रहे हैं हर एक परिस्थिति में? या हमारे जीवन में या दुख आ जाता है या समस्या आ जाती है तो हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं, शपथ खाने लगते हैं, हम इधर उधर बातें करते हैं, हमारी बातें हाँ कि हाँ नहीं कि नहीं होती। प्रियो, हमें जांचने की ज़रूरत है, हमें अपने जीवन को देखने की ज़रूरत है और हमें प्रभु की बाट जोहते रहने की, जो हमारा प्रभु, जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा उद्धार करता है, हमें उसकी बाट जोहने की ज़रूरत है। प्रभु द्वार पे खड़ा है, हमारा जीवन कैसा है? धीरज के साथ बाट जो है, प्रभु का आना निकट है, प्रभु का आना, आगमन निकट है। इसलिए हमें अपने आप को तैयार करें, वचन से हमेशा तैयार रहें। जब भी प्रभु आएगा हम प्रभु के साथ बालों पर उठा लिए जाएंगे। हर समय तैयार रहें, समय या समय तैयार रहें। हम अपने जीवन को देखें। प्रभु आप सबको आज के वचन के द्वारा आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे।
पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हुए आपके सन्मुख आते हैं और हम दुआ करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। आपका वचन सच में प्रभु जीवित है और आज का वचन हमें सिखाता है कि हम प्रभु बड़े धीरज से आपकी बाट जोते रहें और आपके वचन में, संगति में, वचन के अनुसार पवित्रता में और आपके भय में बढ़ते हुए प्रभु हम आपकी बाट जोते रहें। हर एक आज मैसेज जो भाई बहन देखते हैं उनके जीवन में आशीष लेकर आए, उनके जीवन में आशीष लेकर आए, उनके जीवन में बदलाहट लेकर आए। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।